अचानक ऐसा क्या हुआ कि जी सायरा सत्तानी को यानी कि हमारी खाला जान को अचानक ही अय्यूब शेख के ऊपर इतना प्यार आया। अचानक ही वो अय्यूब शेख की फेवर में उतरकर लोगों के खिलाफ जो है गलत बयानी करने लगी। वो उन लोगों को खुली धमकी देने लगी। आजकल जो लोग भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अपनी मैडम जी से, जैसे कि पब्लिक सवाल कर रही है, क्या आप दोनों एक हो गए हैं? क्या आप दोनों एक मिलकर कोई भी ये साजिश कर रही हैं और पब्लिक को बार बार जो है आप बेवकूफ बना रही हैं? और बेवकूफ बनाने के बाद इस बात में कितनी परसेंट सच्चाई है कि जैसे कि लोग कह रही हैं कि आप दोनों ने एक साथ बर्थडे बनाया है, और कहीं ना कहीं अब ये बात लग भी रही है, आप जैसे उनके पीछे भागकर गोवा आई हैं और आपने जैसे अपने रूम का डेकोरेशन करवाया है। ये मैं आपको अपनी आगे की क्लिप में बताऊंगी कि मैडम जी ने अपने रूम का डेकोरेशन किस बेसिस पर करवाया है। और मैं ये बात भी इनसे जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी कमियां होने के बाद, इतनी खराबी होने के बाद अचानक ही अपने बर्थडे का केक काटते हुए इस तरह से फूट फूट कर क्यों रोई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आजकल एक ही बात हर तरफ घूम रही है और घूम फिरकर एक ही बात हमारी सायरा सत्तानी जी यानी कि हमारी खाला जान के ऊपर आ रही है कि अगर उन्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी करना था, कहते हैं कि जिन रास्तों में कांटे बिछे हों उन रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। जब अय्यूब शेख गोवा पहुंचे और वहां पर वो अपने किसी भी मैटर के लिए पहुंचे थे, पर जैसा कि अय्यूब शेख ने अपनी लाइव में बताया है कि वो वहां पर जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में पहुंचे थे और वहां पर वो एक आध दिन नहीं बल्कि एक दो हफ्ता और रहने वाले हैं, और वो ईद के बाद वापस फिर से अपना जो बिजनेस जो भी वो वहां से कर रही हैं वापस से आकर अपने काम को जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं ये एक सवाल करना चाहती हूँ अपनी मैडम जी से कि वो आखिर अपने बर्थडे के लिए वो ये बर्थडे अब से पहले भी वो आकर सेलिब्रेट कर सकती थी। अब से पहले भी जब वो अपना इतना पैसा दिखाती हैं किलो के हिसाब से, जब वो सोना पहनती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अय्यूब शेख से अलग होने के बाद इसी साल का बर्थडे जो है उनके कामयाब बच्चे जिनकी तारीफ करते हुए वो थकती नहीं है, तो उनके इतने कामयाब बच्चों ने इसी साल वो बर्थडे जो है वो बर्थडे का जो कुछ भी था, वो चाहे कोलोब्रेशन का नाम दे लें या फिर उनके बच्चों की तरफ से उन्हें दिया गया एक गिफ्ट कह लें, तो वो इसी साल उनके बच्चों ने वो गिफ्ट क्यों दिया? क्यों उन लोगों ने पब्लिक के दिमाग में गलत फहमी बैठाई? क्यों उन्होंने इन सब बातों में अय्यूब शेख को जिम्मेदार ठहराया, जबकि दोनों ने अपनी अपनी जगह आकर अपनी अपनी लाइव की और अपनी लाइव करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कुछ भी उनके दिल में फीलिंग थी वो बोली। जैसा कि अय्यूब शेख साहब ने कहा कि अब मेरा उस औरत से, एस के सत्तानी से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो अय्यूब अब्दुल रहमान शेख बनकर उनकी जिंदगी में वापस जाती हैं तो वो उनसे वास्ता रख लेंगे। और जैसा कि हमारी खाला ने अपनी लाइव में आकर कहा, कितनी हमदर्दी अय्यूब शेख के लिए दिखाई, तो जैसे कि हमारी खाला ने अपनी लाइव में आकर कहा कि अगर वो आज भी अय्यूब शेख उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वो उनके हाथ को जो है पकड़ लेंगी। और जैसा कि हमारी खाला ने कहा कि जब अय्यूब शेख उनके साथ थे तो किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अय्यूब शेख के खिलाफ आवाज उठाता और कोई अय्यूब शेख के खिलाफ बोलता। तो यहाँ पर खाला मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि उन सब लोगों को आपने खुद अपनी तरफ से ही इजाजत दी है ये सब करने के लिए। अगर आप उस दिन 15 दिसंबर की रात अगर अय्यूब शेख की आंख वो चीज नहीं देखती जो कि अभी तक भी पब्लिक को दिखाई नहीं गई है, जिस तरह से आपने अय्यूब शेख के साथ हरकतें की थी, उन्हें मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया था, और इन सब में जो सबसे अहम किरदार निभाया है तो वो उनके बेटे यानी कि मोगली ने निभाया है, जो कि अय्यूब शेख से सबसे ज्यादा चिढ़ता था और उसे अय्यूब शेख के नाम से सबसे ज्यादा नफरत थी। जब आपके बेटे ने इतना सब कुछ रायता फैला ही दिया तो खाला फिर ये रायता फैलाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको उस आदमी से इतनी ही नफरत थी, अगर आप उस आदमी के साथ आपको कोई रिश्ता ही नहीं रखना था, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो औरत घूमने के लिए दुबई जा सकती है, कोलैबोरेशन के नाम पर जो औरत बगदाद शरीफ जा सकती है, तो वो औरत कहीं कभी पैकेज ले सकती थी। ये जरूरी नहीं है कि वो औरत गोवा का ही पैकेज लेती। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक को ये दिखाया गया है कि देखो हम आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आप लोगों का हमारे लिए बोलना जो है वो बिल्कुल बेकार है। जब इन्होंने अपना केक काटा, केक काटते वक्त ये अचानक से रोने लगी, तो मेरे दिल में एक यही ख्याल आया था और कहीं ना कहीं
मुझे इस चीज को लेकर ये फील भी हुआ था कि इस औरत ने अपनी अना जिद और अपनी झूठे नाम के लिए, जो कि आज तक भी इन्होंने अपना जो है नाम चेंज नहीं किया है, और हम उसे सरनेम हरगिज नहीं कह सकते, क्योंकि सरनेम जो होता है वो बाप के नाम का होता है, या फिर इंसान की जो कास्ट होती है उसके नाम का सरनेम होता है। वो सरनेम उनका कहलाया गया होगा, पर उस वक्त में जब वो कासिम सत्तानी की जो कुछ भी थी, जैसे कि लोग कहते हैं वो बीवी नहीं थी, वो एक उनकी कीप थी, तो वो चाहे जिस भी हालात में थी या वो जिस भी तरह से थी, तो उनका सरनेम ये उस वक्त में जाना जाता है कि वो कासिम सत्तानी साहब की वाकई जो कुछ भी थी, अगर वो उस टाइम पे जब कासिम सत्तानी साहब के साथ थी, उस वक्त में अगर वो उस सरनेम का यूज कर रही थी तो कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। पर आप जिस शौहर को केक काटते वक्त याद कर रही हैं, अचानक आपकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग रही है, फिर आपका वो कैसा प्यार था कि एक तरफ इस शौहर के साथ रह रही है, दूसरी तरफ आप दूसरे शौहर का जो है वो सरनेम यूज कर रही है, तो हमारी खाला प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। और जैसा कि अय्यूब शेख साहब ने यह भी कहा है कि अब मैं अपना इस औरत से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, अब मेरा इस औरत से कोई मैटर नहीं है। जबकि पब्लिक ने सवाल उठाया कि ये दोनों एक साथ हो गए हैं और ये दोनों एक साथ मिलने वाले हैं, उसी वक्त में हमारी खाला ने जो है आकर अपनी लाइफ में ये ऐलान कर दिया कि देखो अय्यूब शेख मेरे साथ नहीं है, पर उस रूम में उन तीन के अलावा भी चौथा शख्स मौजूद था, जिसका कि खुलासा तो बेशक नहीं हुआ, पर उस रूम में चौथा शख्स भी जरूर था। क्यों था वो चौथा शख्स जरूर? क्योंकि एक बर्थडे होता है, बर्थडे में बर्थडे की ही तरह डेकोरेशन होती है, वहां पर लव वर्ड की, जो आप समझ रहे हैं ना, लव कपल की या फिर शादीशुदा मैरिड कपल की ही पूरी डेकोरेशन दिखाई गई थी, और फिर दिखाई नहीं गई थी, उस पर अमल भी हुआ था। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि जब आप दोनों को एक साथ अपना बर्थडे मनाना ही था, जब आप दोनों को अलग नहीं रहना था, तो फिर ये पब्लिक को बार बार आप दोनों ने जो है वो बेवकूफ क्यों बनाया? क्यों आप लोग पब्लिक को आज तक पागल बनाते आ रहे हैं? क्यों आप लोग आज तक पब्लिक का जो है, जिस पब्लिक को आप अपनी फैमिली कहते हैं, उस पब्लिक का ही आप सी बनाते आ रहे हैं? तो ये सब करके क्या मिल रहा है? और खाला, जिन रास्तों पर कांटे लगते हैं उन रास्तों पर वापस नहीं जाया जाता, ये आपका ही कहना था कि अब मैं जो कुछ भी करूंगी, अब इस मेरी शादीशुदा जिंदगी का जो भी फैसला करेंगे तो वो मेरे बच्चे करेंगे। तो क्या आपके बच्चों के अंदर इतनी भी हया नहीं रही थी? क्या आपके बच्चों के अंदर इतनी भी गैरत नहीं रही थी कि जिस आदमी से माँ के लिए इतनी बदनामी मिल रही है, जैसा कि आपने बताया है कि जो आदमी आपकी माँ को इतना बदनाम कर रहा है, जिस आदमी ने आपका जिस आदमी ने आपकी माँ का मिस यूज किया, तो फिर कैसे बच्चे हैं, कैसी परवरिश दी थी कि आपके बच्चों ने आपको वहीं पर ही गोवा जाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया? अब मैं बताती हूँ कि गोवा जाकर बर्थडे सेलिब्रेट इसी वजह से हुआ कि अय्यूब शेख जो हैं वो गोवा के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बीवी को देखकर उनके दिल में जो है प्यार मोहब्बत उमड़कर जरूर आएगा। और सुनने में तो ये भी आया है कि अय्यूब शेख साहब उस बर्थडे में गए थे, और बर्थडे में जाकर वो सोने की रिंग देकर और केक भी कट करके और उस केक को खाकर भी आए हैं। अब ये बात क्या है, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये बात तो बताने वाला ही जान सकता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया है, इसमें पब्लिक का पूरा पोपट बनाया गया है। फिर अचानक ही हमारी चमकीली खाला जो हैं 4 तारीख को वापस आने वाली थी। जब पब्लिक ने उनसे तरह तरह के सवाल किए तो 2 तारीख को ही हमारी चमकीली खाला जो हैं भागकर बंबई वापस आ गई। जिस तरह से हमारी चमकीली खाला बैग खरीदने जाती हैं तो धुआई मचाती हैं कि ये सब कुछ मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ, मैं किसी भी व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं दिखाती हूँ, ये सब कुछ भी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरी पब्लिक हो। जब गोलू बाहर गांव गया, यानी कि जब गोलू इंटरनेशनल लेवल पर घूमने के लिए गया, फिलहाल जहां कहीं भी गया, जैसा कि मैडम ने बताया था, जबकि गोलू जो है अय्यूब शेख अंकल की वजह से लड़कर अपने घर से गायब हो गया था। क्योंकि आज तक सत्तानी जी की जितनी भी लड़ाई अय्यूब शेख साहब से हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मोगली का बराबर हाथ है। क्योंकि अली जो है वो इनोसेंट बच्चा है, वाकई अली बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो इनमें कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ये सब लोग आप उसकी क्लिप में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पर ये सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि जो मोगली अपनी माँ की शादी के खिलाफ था, जब ये निकाह करके अपनी शादी कर आई थी तो गोलू ने इन्हें घर में भी नहीं घुसने दिया था और ये अपनी बहन के घर जाकर रही थी। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि जब गोलू इतना खिलाफ था तो गोलू के दिल में अचानक से ऐसी क्या मोहब्बत अपने पप्पा के लिए उमड़ आई कि गोलू अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, जो कि कोलोब्रेशन के नाम पर फिर पब्लिक को चूतिया बनाया गया, फिर पब्लिक का जो है पोपट बनाया गया, ये लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद इन्हें ये लगता था कि अय्यूब शेख साहब
हर हालत में गोवा उनके लिए आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और अय्यूब शेख साहब उनसे मिलने के लिए गोवा नहीं गए। अय्यूब शेख साहब गोवा में होने के बावजूद भी उनके होटल तक नहीं पहुंचे। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अय्यूब शेख साहब ने जो अपनी रील डाली है जिसमें कि वो येलो कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, उसके पीछे को जो है मैडम जी खड़ी हैं, पर मैंने उस पर बहुत ज्यादा सर्च भी किया, मैंने उस वीडियो को देखा भी, पर मुझे ऐसी कोई बात उस वीडियो के अंदर नजर नहीं आई। पर आप लोग अपनी अपनी जगह लाइव आकर एक दूसरे के लिए हमदर्दी के अल्फाज जब आप दोनों ने बोले हैं, तो फिर आप दोनों जो काम पब्लिक के पीछे कर रहे हैं, जब आप उस काम को पब्लिक के पीछे छुप कर रही हैं, तो अगर उसी इत्तेफाक को और उसी एके को आप पब्लिक के सामने कर लेंगी तो उसमें आपका क्या जाता है। जैसा कि आपने कहा कि कभी भी मेरी अगर मेरे शौहर से मुलाकात होती है और वो आज भी मेरे शौहर हैं, वाह बेटा वाह, आज आपको याद आ गया कि वो आपके शौहर हैं। कल जब उनकी इतनी जिल्लत और रुसवाई कर रही थी, कल जब रो धोकर सोशल मीडिया पर आ रही थी, कल जब पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी, तो क्या तब ध्यान में नहीं आया कि वो मेरे शौहर हैं। जब बगदाद शरीफ अकेली अपने शौहर के अलावा गई थी, जब कोलैबोरेशन के नाम पर झूठा ट्रिप आपने दुबई का रखा था, जब आप गई थी, और जब आप अब गोवा कोलैबोरेशन के नाम पर आई हैं, तो तब आपको अपने शौहर की याद नहीं आई। अचानक ही लाइव में बैठकर दोनों हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के लिए इतनी हमदर्दी उमड़कर आई, एक दूसरे के लिए इतना प्यार उमड़कर आया कि एक दूसरे को सही साबित करने के लिए अपनी अपनी लाइफ खोलकर बैठ गए। तो इस चीज से आपने क्या साबित किया, इस बात से क्या साबित होता है, प्लीज मुझे बताना जरूर। और दूसरी बात ये कि आप हर एक बात की क्लिप शेयर करती हैं, पर ना तो दुबई कोलैबोरेशन की आपने कोई भी क्लिप शेयर की, और ना ही आपने गोवा जो आपके बर्थडे का कोलैबोरेशन था जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया गया था, जो कि होटल वाले ही आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, फिर वो क्लिप उसमें से आपने कोई सी भी क्लिप अपनी क्यों शेयर नहीं की। क्या पब्लिक को ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे? और वो लोग कितने नादान हैं जो कि इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग कितने बेवकूफ हैं जो कि इन्हें वॉच कर रहे हैं, जबकि ये सारा रायता ही व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए फैलाया जा रहा है। पहले ये लोग लड़ते हैं, अपने घर की बातों को सोशल मीडिया पर लाते हैं, जब वहां से पूरे व्यूज बटोर लिए तो अब ये एक साथ होने का अपने जो है नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आना चाह रहे हैं। जब एक दूसरे के साथ आना चाह ही रहे हो तो फिर पब्लिक का पोपट क्यों बना रहे हो? अपनी जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच करते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगले वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।